सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए और इस वीडियो का जो आत्मिक बातें हैं इसको सीखने के लिए। तो ये जो टॉपिक है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर इज सॉल्व, बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और इसमें बहुत कुछ सीखना और इसमें बहुत कुछ आत्मिक बातें मिलेगी, जो कि मैं टॉपिक को मैं बताता हूँ। टॉपिक बड़ा होगा, आप सब लोग बने रहे, सीखते रहे, मजबूती पाते रहे और सही शिक्षा का साथ, बाइबल की सही वचन का साथ ये खुलासा को देखते जाए, खुलासा को सुनते जाए। पत्थर को लुढ़काना, स्वर्गदूत को दिखना। मैं लिखा हूँ पत्थर को लुढ़काना और स्वर्गदूत को दिखना। एक स्वर्गदूत है जो पत्थर को लुढ़का रहा है, इसीलिए लिखा है पत्थर को लुढ़काना और स्वर्गदूत को देखना। तो इस घटना को हमें पूरी तरह चारों किताब ने, मरकुस, लूका, मार्क, जॉन, सब चारों किताब ने इसको रिकॉर्ड किया है। ये चारों अध्याय को हम लोग समझेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट बहुत सारे चल रहा है और साथ ही साथ यीशु का पुनरुत्थान को हम विश्वास नहीं करते, ऐसा दावा करते ये लोग, क्योंकि बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्ट इस चैप्टर में है, इस विषय में है। तो इसको आइए हम देखते हैं आज ये चारों किताब ने क्या क्या रिकॉर्ड किया। पहले मत्ती 28 अध्याय 1 से लेकर 10 नंबर वचन तक क्या कहते हैं इसको हम समझेंगे। फिर मरकुस क्या कहते हैं देखेंगे, फिर लूका क्या कहते हैं देखेंगे, फिर यूहन्ना क्या कहते हैं देखेंगे और एक एक को पढ़ते हैं और हम समझते हैं। आप लोग भी बहुत मजबूती से इसको सुने और समझे। तो मत्ती 28 अध्याय 1 नंबर वचन से लेकर 10 तक, तो पहले एक को पढ़ते हैं, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। तो सबत के 1 नंबर वचन कहते हैं, सबत के दिन के बाद हफ्ताह के पहले दिन पर, हफ्ताह के पहले दिन पर फटते ही और काटते ही, इसको कहता है सबत के दिन के बाद हफ्ता के पहले दिन पा फटते ही मरियम मदलेनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तो हफ्ता के पहले दिन के बाद, हफ्ते के दिन के बाद पहले दिन पा फटते ही मरियम मदलेनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, कब्र को देखने आई। दूसरा वचन कहता है, देखो एक बड़ा लुढ़का हुआ भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा ऊपर से और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उसका ऊपर पत्थर का ऊपर स्वर्गदूत बैठ गया। यहाँ लिखा है क्या, एक बड़ा भूडोल हुई और क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत यहाँ ऊपर से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उसका ऊपर बैठ गया। ध्यान रखना, यहाँ मत्ती रिकॉर्ड करती है एक स्वर्गदूत। तीसरा वचन कहता है, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पालों की नाई उज्जवल था। जो डैनियल ने भी लिखा था, जो बाइबल वाला डैनियल है उसने भी लिखा था। तो उसके भय से, देखो 4 नंबर वचन कहते हैं, उसके भय से पहरुए कांप उठे और जब तक समान ये उसका मूर्तक समान हो गया और बेहोश हो गया। इसकी एक कथा है, बेहोश हो गया और नीचे गिर गया, ऐसा समझो। तो 5 नंबर वचन कहता है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो। स्वर्गदूत ने कहा स्त्रियों से, जो गया था स्त्री, तो उसको कहा कि मत डरो। किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा। किसको?
उसको स्त्रियों को कहा। यहाँ स्त्रियों एक नहीं है, प्लूरल शब्द है, ध्यान रखना। तो यहाँ स्त्रियों एक नहीं है, प्लूरल शब्द है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। तो मैं जानता हूं कि तुम यीशु को, कौन स्वर्गदूत कह रहा है, मैं जानता हूं कि तुम यीशु पर यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। स्वर्गदूत कह रहा है औरतों से, और शीघ्र जाकर उसको चेलों से कहो कि, स्वर्गदूत कह रहे शीघ्र जाकर चेलों को कहो कि वो मूर्तों में से जी उठा, मरे हुए से जी उठा, और देखो वो तुमसे पहली गलील को जाता है, पहले गलील को जाता है, तो वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो तुमसे कह दिया, मेरी जो ड्यूटी था वो तुमसे मैं कह दिया। कौन? स्वर्गदूत जो संदेश लाया था वो उनको, औरत को कह दिया। और बे 8 नंबर वचन, बे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से लौटकर उसको चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। कौन? ये स्त्रियां दौड़ गई। एक के बाद बताओ एक ऐसा समय है कि ये समय आपको समझना होगा कि पुरुष तो घर में बैठा है, लेकिन स्त्रियों जो यीशु के चेले, अर्थात यीशु को चेले सब, लेकिन जब जितने पुरुष थे सब यीशु के चेले थे, लेकिन सब घर पे थे। लेकिन अद्भुत बात ये देखो कि स्वर्गदूत के साथ कब्र में स्त्रियां, अर्थात महिला, स्वर्गदूत से बात किया, महिला से बातें कर रही थी। और स्वर्गदूत ने ऐसा नहीं लिखा कि पीटर को बुलाओ, स्वर्गदूत ऐसा नहीं लिखा, स्वर्गदूत ने ऐसा नहीं बोला कि पीटर को बुलाओ, कि तुम्हारा लीडर को बुलाओ, कि जॉन को बुलाओ, महिला को क्यों? तो देखो यहाँ तुम्हारे साथ कुछ बात करे, लेकिन नहीं, आप सभी को समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको आया होगी, क्योंकि स्वर्गदूत ने लेडीज को जेंट्स को कोई भेद नहीं रखी, कोई भेदभाव नहीं दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। इसमें समझ आता है कि मसीह समाज में गलत जो प्रचार करते हैं, जो महिला को कहते हैं सेवकाई करने के लिए रुखाते हैं, रोकते हैं, सेवकाई नहीं करना चाहिए ऐसा कहते हैं, ये वचन महिला के लिए सपोर्ट है, ये वचन महिला के लिए फेवर में है। स्वर्गदूत कोई भेदभाव नहीं किया। 8 नंबर वचन देखते हैं, और बेभागकर बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों के समाचार देने दौड़ गए लिखा है। और देखो यीशु उन्हें मिला, कहाँ सलाम कर को उन्हें पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब वचन 10 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले आए, वहाँ मुझे देखेंगे। देखिए स्वर्गदूत में भी महिला को इस्तेमाल किया, और अपने यीशु मसीह भी महिला को इस्तेमाल किया। और तो देखिए क्यों इन लोग महिला को सेवकाई करने नहीं देते। आज का सो कॉल्ड प्रीचर, पास्टर जहाँ कहीं से भी है, तो आप इसमें क्यों बाधा देते हो? ये बात को आपको समझना होगा। ये वचन आपको सीख दे रहा है। और मरकुस, चलो ये तो हमने कौन सा देखा? ये हमने देखा मत्ती की अध्याय देखा। अभी देखेंगे मरकुस क्या रिकॉर्ड करता है। मरकुस का अध्याय 16 अध्याय 1 से 8 नंबर तक देखेंगे, लेकिन 1 नंबर वचन के लिखा है, जब जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु
लौट ली कि आकर उस पर मले, किसका, कहाँ पर, डेड बॉडी पर, यीशु का डेड बॉडी पर मले, ऊपर मले, क्योंकि उनको नहीं पता थी कि यीशु ने जी उठने वाले हैं, यीशु जी उठने वाले हैं। चेलों को पता था, लेकिन वो तो घर में था, लेकिन इनको नहीं पता था। तो ये सुगंध वस्तु लेको डेड बॉडी का ऊपर मलने के लिए तैयार था, लेकिन उनको पता नहीं था कि यीशु जी उठेगा, उनको पता नहीं था कि यीशु जी उठेगा। तो सप्ताह है दूसरा, सप्ताह है पहले दिन, हफ्ता के पहले दिन बड़ी भोर, और जब सूरज निकली हुई थी तो वे कब्र पर आए। सूरज निकाल ही था, उसी वक्त कब्र पे आए। कौन? ये जो ये लिखा है ना, हफ्ता के पहले दिन बड़ी भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आए और आपस में कहते थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काया, कब कब्र पर से बड़े पत्थर कौन लुढ़काया, आपस में बात करको आ रही थी। जब उनने आंखें उठाकर देखा तो पत्थर तो लुढ़का हुआ था, अर्थात पहले से पत्थर हटा दिया गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी सी पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर था। और जब कब्र से भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को देखा। ये जवान कौन है? ये स्वर्गदूत है। ये जवान का रूप में स्वर्गदूत, जो श्वेत वस्त्रों, लिखा है को श्वेत वस्त्रों पहने हुए दाहिने और बैठा था, दाहिने और बैठा देखा और बहुत चकित हुआ। कौन? ये स्त्रियां लोग बहुत चकित हुआ और उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नसरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उनको ढूंढती हो। उनको पता चला, किसको? स्वर्गदूत को। और जो भी स्वर्गदूत सब जानता है, जो भी तो वो जी उठा, स्वर्गदूत कह रहे वो भी जी उठा। हाँ यहाँ नहीं है, देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। तो कौन? ये जो सफेद कपड़ा वाला जवान है, ये यीशु नहीं है, ये था एक स्वर्गदूत। 7 नंबर वचन देखे, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पत्रोस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। कौन? यीशु जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था। कौन? यीशु ने जब जीवित था, यीशु ने जब सेवकाई किया था, यीशु ने जब पृथ्वी में 3.5 साल सेवकाई किया था, जब तुमसे कहा था, उसने, किसने? यीशु ने तुमसे कहा था कि तुम वही उसे देखोगे। कहाँ? गलील में, वही उसे देखोगे। तो देखो, वो निकाल कर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी उसका मतलब वो डर रहे थे। कपकपी उसका मतलब वो चकित हो रहे थे, मतलब कांपते हुए, और घबराहट उन पर छा गई थी लड़की का। और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों डरती थी वो? तो ये हो गया आपका मरकुस हो गया। अभी लूका देखेंगे, उसका बाद यूहन्ना देखेंगे। तो लूका कहते हैं 24 अध्याय 1 से लेकर 12 तक क्या कहते हैं, देखिए। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधी वस्तु को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। दूसरा 2 नंबर वचन कहता है, उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। यहाँ भी पत्थर कब्र में लुढ़का हुआ पाया। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी पत्थर लुढ़का हुआ था, पत्थर निकला हुआ था। तो और देखो, सिर्फ मत्ती ने लुढ़का हुआ नहीं था।
मतीन एक सिर्फ लुढ़का हुआ नहीं था, उस पर प्रेजेंटली आर्ली हटाया गया था, लेकिन मरकुस ने भी ऑलरेडी पत्थर लुढ़का था और ये आपका लूका में भी ऑलरेडी पत्थर लुढ़का हुआ था। तो 3 नंबर वचन कहता है, और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई, अर्थात डेड बॉडी ना पाई। तो जब वे 4 नंबर वचन कहता है, जब वे इस भौचक्य हुए, वो जब वो बात सुने तो भौचक्य हुए हो रहे थे कि तो देखो दो पुरुष जल तके बल तो उज्जवल सा वस्त्रों पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए 2 पुरुष। ये 2 पुरुष कौन है? 2 पुरुष स्वर्गदूत है। ये 2 पुरुष स्वर्गदूत है। जब वे डर गए और धरती और मुंह झुका कर रही, धरती पर मुंह ऐसा झुका कर रही, क्योंकि स्वर्गदूत को देखने के बाद किसी मनुष्य को हिम्मत कहाँ से होगी उससे बात करने की। ये बात आप ध्यान रखो। तो उसने उससे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढते हो? कौन? स्वर्गदूत कह रहा है, तुम जीवित को मरे हुए से क्यों ढूंढते हो? कि क्या गजब की लाइन है। देखो 6 नंबर वचन कहता है, यहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए क्या कहा था। वो सेवकाई करते वक्त गलील में रहते हुए सेवक को, हर एक किसी को वो क्या कहा था। देखो स्वर्गदूत को पता है यीशु का प्रचार कैसा था। स्वर्गदूत तक को भी पता है यीशु का प्रचार क्या था, यीशु क्या बताया था। ये चेलों को शरण नहीं, लेकिन इनको पता है, स्वर्गदूत को। सोचे 7 नंबर कि अवश्य ही है कि मनुष्य का पुत्र, ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु पापियों के हाथ में से पकड़ाया जाएगा। मनुष्य का पुत्र पापियों का हाथ में, मतलब पापी मनुष्य ने जो जगत में इनको पकड़ाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। ये बात को यीशु ने सेवकाई करते वक्त बताई थी। तब उसके बातों को शरण की आई, तब चेलों को ये बातों शरण आई। और किसको? ये स्त्री को और एक कब्र से लौट कर उन्होंने 11 चेलों का साथ, 11 क्यों? एक आप जानते हैं यीशु को जो पकड़ाया गया था, यहूदा करिया, वो तो चला गया, वो तो खत्म हो गया, वो नरक में चला गया। तो एक 11 ही है, 12 नहीं है, क्योंकि एक नहीं रहा। पता है आप सभी को, 11 को और उन सभी को ये बातें कहकर सुनाई। 10 वचन कहता है, जिन्होंने प्रेरितों से बे बातें कही, बे मरियम मगदलीनी और जोसना हुस्ना और याकूब की माता मरियम उनके साथ की और स्त्रियां भी थी। तो यहाँ एक स्त्रियां नहीं थी, बहुत सारे स्त्री थी, अनेक स्त्रियां थी। देखे, और ये कौन कौन है इसका रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है। तो 11, तो हमें जितना दिया गया है वही काफी है, तो ये समझना होगा। परंतु उनकी बातें, 11 वचन कहता है, उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी। उनकी बातें उनको कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। और देखो इसमें लिखा है, पुरुषों ने पत्रोस को यूहन्ना को, कौन? ये पुरुषों को ना समझ पड़ी, ना उनको विश्वास हुई, इसको कहानी सी लगा। किसको? पत्रोस को, यूहन्ना को। तो 12 कहता है, तब पत्रोस उठकर कब्र पर से दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े हुए देखे, और जो वहाँ था उससे अचंभा करता हुए अपने घर चला गया। चला गया। तो यूहन्ना क्या रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं। यूहन्ना का हिसाब में 20 अध्याय 1 से 12 नंबर वचन।
तो यहाँ भी लिखा है हफ्ता के पहले दिन मरियम मदलिनी और भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ देखा। यहाँ भी पत्थर को लुढ़का हुआ देखा। यहाँ पर एक ही स्त्री है, अनेक नहीं है। 2 नंबर वचन कहता है तब वे दौड़ी और सीमोन पत्रोस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं, क्योंकि तब तक मरियम को नहीं पता था उसको कहाँ रखा है। और याद रखना, किताब में स्वर्गदूत ने अभी तक बात नहीं किया है किससे, इस मरियम से, इस घटना में। और हम नहीं जानते कौन मरियम मदलिनी कह रहे, हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। 3 नंबर वचन कहता है पतरस और वो दूसरा चेले निकाल कर कब्र की ओर चले। और 4 कहते हैं और दोनों साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेले पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। तो दूसरा चेले पहले पहुंचा, बाद में पतरस पहुंचा। 5 नंबर कहता है झुक कर कपड़े देखे तो भी भीतर ना गया। और तब सीमोन 6 कहता है सीमोन पतरस उसके पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा। खाली कपड़े पड़े देखा। 7 नंबर और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह में, उसका साथ पड़ा हुआ नहीं है। वो अंगोछा थोड़ा अलग पड़ा हुआ है, जगह पे लपेटा हुआ रखा था। ये लपेटा हुआ क्यों, इस पे बहुत कुछ सीखने का है। इसका मतलब जूइश जो कल्चर होता था, अगर आप खाने का टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन आपको अगर कहीं जाना है, फिर वापस आकर खाना खाना है, तो इसका मतलब तो आप कपड़े को, जूइश कल्चर में कपड़े को ऐसी कपड़े को ढक कर लपेटे हुए प्लेट का ऊपर ढक कर जाते थे, ढक कर लपेटे हुए रखते होकर जाते हैं। और इसका मतलब आप वापस आओगे। तो इसका मतलब ये मैसेज आपको देता है, जो ये अंगोछा यीशु का था वो अलग था, वो लपटे हुए था। तो इसका मतलब यीशु मसीह वापस आएगा, ये मैसेज देता है। इसी पृथ्वी पर यीशु मसीह वापस आएगा। ये गजब की एक कनेक्शन है। ये सब आत्मिक बातें हैं, ये सब आत्मिक खुराक है। इसको आप लीजिए, जितना हो सके लीजिए। तब दूसरा चेलो भी 8 नंबर वचन कहता है तब दूसरा चेलो भी जो कब्र पर पहली पहुंचा था, भीतर गया, देखकर विश्वास किया। 9 नंबर वचन कहते हैं वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे। कौन चेले? कि उसे मरे हुए से जी उठना होगा। ये पवित्र शास्त्र से ये बात नहीं वो जानते थे कि मरे हुए से जी उठना होगा उनको। किसको? यीशु को। ये नहीं जानते थे ये चेले। तब ये चेले अपने घर लौट गया। 11 कहते हैं परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर। और 12 कहता है 2 स्वर्गदूत, यहाँ अभी शुरू है, एंट्री हो रहा है स्वर्गदूत की। 2 स्वर्गदूत यहाँ उज्जवल कपड़े पहने हुए एक सिराने पे दूसरे पताने पे बैठे देखा जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी। 13 कहता है उन्होंने उनसे कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है?
तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती हूँ कि उसे कहाँ रखा है, उसे कहाँ रखा है। अभी सबको ये मैं सब बताऊंगा। ये चारों किताब आपको पढ़वा दिया, ये चारों कॉन्सेप्ट इसमें पढ़वाया। अभी ये मैं सबको साथ में रखूंगा। मत्ती का हिसाब में क्या है कॉमन, और ये मरकुस का हिसाब में, लूका का हिसाब में, यूहन्ना का हिसाब में क्या कॉमन है, इसको देखते हैं। मत्ती का हिसाब में पत्थर को हटाते हुए साक्षात देखा। मत्ती का हिसाब में पत्थर को हटाते हुए साक्षात देखा। एक ही स्वर्गदूत था यहाँ, ये गौर करें आप। और मरकुस का हिसाब में पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ था। तो उन्होंने एक जवान श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा का। ये मरकुस का हिसाब में यहाँ एक स्वर्गदूत, एक जवान, इसका मतलब एक स्वर्गदूत। तो और लूका का हिसाब में पत्थर लुढ़का हुआ थी, जहाँ दो स्वर्गदूत देखा, जो स्वर्गदूत ने देखा, दो स्वर्गदूत को दिखाया, दो स्वर्गदूत दिखाया देखा। तो यूहन्ना का हिसाब में यहाँ भी पत्थर लुढ़का हुआ था, यहाँ भी पत्थर लुढ़का हुआ था, यहाँ भी दो स्वर्गदूत थे, यहाँ भी दो स्वर्गदूत ही थे। तो आप मुझे बताइए, आप जैसा पवित्र आत्मा के भरे हुए परमेश्वर का वचनों का ज्ञान जो लेकर चलने वाले अगर सही शिक्षा नहीं होंगे, तो बताइए आप ठोकर खाएंगे या नहीं? ठोकर खाएंगे या नहीं, मैं बताऊंगा पूरी बात। तो ठोकर पक्का खाएंगे, क्योंकि और किसके धोखे में आएंगे? जो आप बाहर वाले, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सनातन धर्म वाले हो, जो भी बाहर वाले हैं, जो कभी बाइबल को नहीं समझा, जो कभी बाइबल को पढ़ा नहीं, जो बाइबल की आत्मिक बातें को नहीं समझता है, उन लोगों का नहीं पसंद करते हैं बाइबल को, उन लोगों का धोखे में आ जाएंगे। और ये कन्वर्ट भी हो जाएंगे, जो जाएंगे यार सचमुच में कितना गड़बड़ी है। तब जाकर लिखा यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या इतने कंट्राडिक्ट क्यों है, और इसका आंसर अभी देंगे। उत्तर दे रहा हूं मैं, थोड़ा कठिन है, थोड़ा मैटर कठिन है थोड़ा, लेकिन आप दिमाग को लगाइए, और ताकि मेरे साथ साथ आप भी मजबूती से इसको अपना सको और इसको समझ सको। तो पहला, स्वर्गदूत एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो, ऐसा किससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि बाहर से जो नहीं समझता है, जो शिक्षा के साथ नहीं आता है, बाइबल का शिक्षा का साथ आते नहीं हो, तो मुझको आप जैसा ये बात को आपको सभी को मैं बताऊं, जो सुन रहे हो अभी और आगे देखोगे वीडियो, इन चारों किताबों में अगर कहीं भी, इन चारों किताबों में अगर कभी भी निकाल कर आप बताइए कि लिखित में लिखा है कहीं भी क्या स्वर्गदूत एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा नहीं हो सकता है। आप खोद को देखिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब लिखित में कहीं भी आपको नहीं बताया है बाइबल में कि आप एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा आप स्वर्गदूत नहीं मिलेगा, बा नहीं हो सकता है, बा नहीं है, ऐसा लिखित में नहीं होगा। तो इसका मतलब स्वर्गदूत एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब टोटल बाइबल में कहीं भी ऐसा कोई मापदंडों व मापकाठी नहीं है कि ऐसा एक से ज्यादा, दूसरे से ज्यादा, तीसरे से ज्यादा स्वर्गदूत नहीं आ सकते हैं पृथ्वी में। बल्कि यीशु ने कहा, क्या कहा देखिए, यीशु ने कहा मैं चाहूँ तो पलटन स्वर्गदूत बुला सकता हूँ पृथ्वी में। आंसर इज स्वर्गदूत हो, एक, दो, तीन, चार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको क्लियर होना। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा विषय है, पत्थर तो लुढ़का नहीं था,
पत्थर तो लुढ़काना ही था, चाहे पहले लुढ़काओ और स्त्री आने का बाद लुढ़काओ, या स्त्री एक ही बार आया, ये बात होना जरूरी, समझना जरूरी है। आप ये स्त्री एक बार कब्र में गई, इसको एक बार गई कि 2 बार गई, ऐसा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्त्री एक ही बार कब्र में गई, ऐसा कोई रिकॉर्ड इसमें नहीं है। इसका मतलब स्त्री 2 बार भी गई या 4 बार भी गई, भोर को गई, सुबह गई, शाम को गई, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बात को आपको गौर करना है। ऐसा ही हो सकता है कि पूछो स्त्रियां, ऐसा भी हो सकता है कि स्त्रियां तब गई जब स्वर्गदूत आई। ऐसा भी हो सकता है कि स्वर्गदूत आने का पहले गई, इंतजार किया। ऐसा भी हो सकता है कि जब गई पत्थर लुढ़का हुआ था, और ऐसा भी हुआ कि स्त्रियों ने गई और स्वर्गदूत उतरा और पत्थर को लुढ़काया। ये भी हो सकता है। तो हम कैसे इसको पता लगाए कि जो किताबें 20 साल 30 साल का जब इस किताबें को लिखी गई थी, इसका कोई रिपोर्ट कैसे हम बताए? ये नहीं है। जितना है उसी में हमें संतुष्ट रहना, उसी में हमें मजबूती का साथ उसी को लेकर चलना है। तो आपको एक बात और भी बताना, यहाँ जवान लिखा है, कोई इसको गड़बड़ी कर देता है। जवान यहाँ स्वर्गदूत है, ये स्वर्गदूत जवान ही होता है, बुढ़े नहीं होता। स्वर्गदूत का ये यहाँ जिक्र है, सब अपोक्रिप्टिव है, सब आत्मिक बातें हैं, आपको समझना होगा। और यहाँ लिखा है उज्जवल वस्त्रों स्वर्गदूत का ही होता है, लेकिन बल्कि काला वस्त्रों लूसीफर का होता है। ये गलत है, लेकिन पौलुस ने भी जिक्र किया है कि लूसीफर का भी सफेद वस्त्र होता है। इसका मतलब उज्जवल वस्त्र स्वर्गदूत का है। तो दो पुरुष का जिक्र यहाँ है, इसका मतलब ये भी स्वर्गदूत है। तो आपको समझना है, यीशु के पैदा होने से लेकर, कई उदाहरण दे रहा हूं मैं, यीशु के पैदा होने से लेकर जी उठने तक अलौकिक बातें होती रही, ये सब आप जानते हैं। यीशु को पैदा होते समय स्वर्गदूत थे। यीशु के 40 दिनों के जो फास्टिंग में थे, उस समय लूका 4 का हिसाब में वहाँ भी स्वर्गदूत थे। और यीशु को देखो गतसमी बाग में स्वर्गदूत यीशु का सहायता कर रहे थे। ये भी वचन कोट करता है, ये भी वचन कहते हैं। और ऐसे कितने सारे एंजल्स पृथ्वी का ऊपर यीशु के समय पे आकर अपना अपना काम कर गए। तो ये भी हमें समझना होगा, क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि फिर कोई पहले कहता है कि जवान की जिक्र है, तो जवान यहाँ स्वर्गदूत है, जवान यहाँ जो स्वर्गदूत है, तो ये आपको समझना होगा। यहूदा धोखा खाया, देखो गुरुत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत सारा बात इसमें समझने की लायक है। जो कि यहूदा धोखा देकर मर चुका था। पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार कर चुका था। बाकी चेलों ने में भी भाग गए थे यीशु को छोड़कर। कहाँ लिखा है? मरकुस 14:50 में छोड़कर भाग गए थे। और देखिए मत्ती 28:13 में कि यीशु ने नहीं जी उठने की झूठी खबर तक फैला दी गई थी। यीशु ने नहीं जी उठने की झूठी खबर तक फैला दी गई थी, मत्ती 28:13 में लिखा है। तो ये कहना कि तारो जब हम इस बात को हम देखेंगे, तब इसमें बहुत टोटल गड़बड़ी, टोटल कंसेप्ट किताब जैसे पढ़ते हैं वक्त में इतना कठिन है। जबकि आपको समझना होगा कि खबर मिलते ही, यहाँ देखो खबर मिली, मुसीबत देखो कितनी है। जबकि यहाँ लिखा है जब 3 दिन के बाद चेलों की खबर मिली, स्त्रियों का द्वारा, तो खुद चेलों ने भी विश्वास नहीं किया यीशु को खुद चेलों ने भी विश्वास नहीं किया। मत्ती 28:17, मरकुस 16:11 में, और लूका 24:11 में, यूहन्ना 20:9 में, ये आप सब देखोगे। तो इसका मतलब मत्ती 28:17 क्या कहते हैं? देखो उन्होंने
उसके दर्शन पाकर उसके प्रणाम किया, पर किसी को कि संदेह हुआ, चेलों को यीशु का ऊपर शक हुआ। और देखो आप सोचिए 20 और 30 साल का बाद किताबें लिखी गई थी, तो जैसे ये लोग थे खुद को खुद पे चेलो खुद को खुद भी आप शक करते थे यीशु का ऊपर। और मरकुस 16 कह रहा है, देखिए तो मरकुस 16:11 कह रहा है, उन्होंने ये सुनकर केवल जीवित है उसे देखा लेकिन प्रतीति नहीं की। जीवित है यीशु, उनको देखा लेकिन प्रतीति नहीं की। लूका 24:11 देखिए, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उसके प्रतीति नहीं की। और यूहन्ना भी ये रिकॉर्ड करता है 20:9 में, देखो बे तो अब तक पवित्र शास्त्रों की बातें ना समझी थे कि उसे मरे हुए से जी उठना होगा। ये भी एक रिकॉर्ड करती है। तो ये कौन सा यीशु को ये कौन था? यीशु के चेले थे। कौन? पतरस था, यूहन्ना था। यीशु पर विश्वास नहीं किया था। और आप सोच को देखिए कितना गड़बड़ी, कितना कंट्रडिक्ट है, तो आपको ये समझना होगा। और उसका प्रूफ ये है कि स्त्रियों का घबरा गई थी, लेकिन स्त्रियों सब पॉजिटिव रिजल्ट लाया। पॉजिटिव रिजल्ट है, इसका मुंह में सुनने को मिला। लेकिन मत्ती 28 और 5 में कहता है, मरकुस 16:8 को कहता है, और लूका 24:5 को कहता है, यूहन्ना 20:15 को कहता है। लेकिन यूहन्ना 20:15 को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा हे नारी, यीशु ने कहा खुद, देखो हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? पता है मेरी मैथिलीन यीशु को कहा समझी माली, यीशु को समझा माली। मेरी मैथिलीन यीशु को समझा माली। तो माली समझकर उसे कहा, लेकिन जबकि वो माली खड़ा था, वो कि खुद खड़ा था यीशु। इसका मतलब टोटल घटना पर घट रही थी। तो ऐसा बड़ा गड़बड़ी थी। यहाँ स्वर्गदूत उतार रहा था, वहाँ कब्र खुल गई थी, यहाँ मुर्दे जी कर घूम रहा था। ये कहीं पुरुषों को देखने को मिल रहा है, कहीं जवानों को देखने को मिल रहा है, कहीं दो स्वर्गदूत बातें कर रहा है। चेलो विश्वास नहीं कर रहा है। और वो सामुएल का रास्ते पे यीशु खुद उसको दर्शन देता है। मरियम मगदलीनी कहती है कि ये तो माली है, लेकिन बल्कि वो खुद यीशु उनका साथ बात कर रहे थे। जब यीशु ने उसको बुलाया तब मरियम मगदलीनी को होश ठिकाने पाया। तब उसकी बत्ती जली दिमाग की। और वचन 16 में ये पढ़ लेना, वचन 16 में। लेकिन कुछ चीजें यहाँ कॉमन थी। लेकिन आप सब लोग बने रहे, बहुत कुछ सीखने का लायक है। पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ इसको आप बहुत बड़े तरीके से फैलाए और समझे। जो गड़बड़ी है इसको आप समझे, ये समझना जरूरी है। हर एक सेवक को, दासी, पास्टर, बिशप, सबको समझना जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ कॉमन थी। देखो 4 पुस्तकों में 4 बातें कॉमन थी। एक 4 पुस्तकों में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 पुस्तकों में 4 बातें कॉमन थी। यीशु की जी उठना तीसरे दिन, ये बिल्कुल चारों किताब में सटीक रिकॉर्ड किया। और दूसरा, स्वर्गदूतों का दर्शन मिलना, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये भी बिल्कुल सटीक किताब का उन द्वारा सटीक बोला गया है। तीसरा है स्वर्गदूतों का संदेश एक जैसा ही देना, एक जैसा ही देना, ये भी कॉमन था। ये भी चारों किताब ने सही रिकॉर्ड किया। और स्त्रियों का 4 नंबर है, स्त्रियों का और चेलों का कब्र पर आना, ये भी कॉमन था। तो आप समझो, मैं समझता हूँ इस वीडियो का द्वारा यीशु का जी उठने का
यीशु का जी उठने का लोगों को दिखाई देना, कब्र में से पत्थर लुढ़का हुआ था ना, स्वर्गदूत उससे बातें करना, किससे? स्त्रियों से। चेलों को दिखाई दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि बच्चों का साथ हमें देखना है और सीखना है। मैं समझता हूँ इसका द्वारा आप लोग जितने मसीह है जहाँ सुन रहे हो और आगे सुनोगे और आगे देखोगे, और जहाँ तक हो सके आप शेयर करें कि इस तरह वीडियो, इस तरह सटीक और सही खरी शिक्षा का प्रचार पवित्र आत्मा का अगुवाई से हमेशा नहीं मिलेगी। जितना हो सके आप लीजिए। आप लोग सुधर जाइए, आप लोग मजबूत होइए यीशु का शिक्षा में। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से आप सब लोग को आमंत्रण करता हूँ।